हम आज सर लेके आए हैं एजुकेशन सोसाइटी करिकुलम लर्नर का आगे के पार्ट 1 के डिस्कस करते हैं। सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन होता क्या उसके बारे में समझते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। एजुकेशन एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन जो शिक्षा है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, प्ले अ वाइटल रोल इन आवर सोसाइटी। और एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सोसाइटी के अंदर। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ मल्टी डायमेंशनल। जो एजुकेशन का फंक्शन है वो मल्टी डायमेंशनल है विद इन स्कूल सिस्टम एंड आउटसाइड इट। स्कूल सिस्टम के अंदर और उसके बाहर भी। इट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल फॉर अ वेराइटी ऑफ सोशल रोल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन होता है वो सोशलाइज करता है हर एक इंडिविजुअल को वेराइटी ऑफ सोशल रोल्स प्ले करने में एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मदद करता है। इट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्रोल मैकेनिज्म ऑफ सोसाइटी। और यहाँ तक कि एजुकेशन जो है वो हमारे सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए एक मैकेनिज्म है। एजुकेशन नेसेसरी राइट फ्रॉम सिंपल सोसाइटी। एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है, अधिकार है हर एक सिंपल साधारण सोसाइटी के लिए टू मॉडर्न कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। सोशलाइजेशन होता क्या है? सोशलाइजेशन होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज सोशलाइजेशन। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एजुकेशन का सोशलाइजेशन। द पीपल हैव अ नो नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ देयर सोसाइटी। जो लोग हैं उनको कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है कल्चर ऑफ उनकी अपनी सोसाइटी के कल्चर्स के बारे में। दे मस्ट लर्न दैम, वे उनके बारे में पढ़ते हैं सीखते हैं। एंड दे मस्ट लर्न द वे ऑफ देयर सोसाइटी इज़ फंक्शनिंग, और ये सीखते हैं कि किस तरीके से सोसाइटी फंक्शन कर रही है, काम कर रही है। तो हैंस children as they grow up must to be introduced into the culture which they are going to face। इस वजह से जो चिल्ड्रन ग्रो अप करते हैं तो उनको इंट्रोड्यूस जो हम करा पाते हैं कल्चर्स वगैरह के बारे में, तो ये सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर सोसाइटी एजुकेटेड नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उसको अपने कल्चर्स के बारे में सोसाइटी के बारे में नहीं पता, तो आने वाले जनरेशन या बच्चों को भी उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। Society therefore provide a conciseness teaching program to inculcate value। इसीलिए हमें एक कंसाइसेस टीचिंग प्रोग्राम प्रोवाइड कराना चाहिए ताकि जिसमें सोशल स्किल्स डेवलप हो सकें, नॉर्मल्स एंड दे फिट फॉर इंडिविजुअल फॉर देयर अडल्ट रोल इन सोसाइटी। और वे फिट हो, हर एक इंडिविजुअल एक अडल्ट रूप में सोसाइटी के अंदर फिट हो सके, इतना उसको मतलब एजुकेशन होना चाहिए। सोसाइटी क्रिएट्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। सोसाइटी क्या करती है? एजुकेशन संस्थाओं का स्थापना करती है, इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गया, टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शन इज अकम्प्लिसिंग देयर जनरल एंड, ताकि वो एक जनरल फंक्शंस को कंप्लीट कर ले, एक बेसिक एजुकेशन नॉलेज को प्राप्त कर पाए। तो आपको समझ आए, जिसमें वो फैमिलियर हो पाएंगे, इंडिविजुअली किसी सोसाइटी में कम्युनिकेट कर पाएंगे या किसी सोसाइटी में फिट हो पाएंगे, अपने पॉइंट्स को रख पाएंगे, तर्क वितर्क करने के लिए उनके पास पॉइंट्स होंगे, सोचने समझने की ज़्यादा क्षमता होगी। तो सोशलाइजेशन, जितना ज़्यादा हम एजुकेटेड होते हैं उतना ज़्यादा ही हम अच्छे से सोशलाइज होते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एजुकेशन जो है वो हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है। एजुकेशन प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। जो एजुकेशन होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी में। द ऑब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, जो उद्देश्य है एजुकेशन का, एज अ डरकेम के द्वारा, इज अवेकन एंड डेवलप इन चाइल्ड दोज फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, मोरल स्टेट विच आर रिक्वायर्ड ऑफ हिम बोथ बाय सोसाइटी एज अ होल, बाय मिल्यू ऑफ ही होल। तो यहाँ पे बोला है डुकेम ने कि उठो और जागरूक बनो और डेवलप करो अपने बच्चों के फिजिकल, इंटेलेक्चुअल और मोरल स्टेट्स को, जो कहीं ना कहीं एक सोसाइटी में फिट रहने के लिए, पूरी सोसाइटी में रहने के लिए ज़रूरी है। बाय मिल्यू ही इज़ स्पेशली डिज़ाइन एजुकेशन। मिल्यू ने
एक स्पेशल डिज़ाइन किया और उन्होंने बोला कि एजुकेशन जो है हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल की क्वालिटी को डेवलप करने में, जैसे कि फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल मेकअप करता है, मतलब कि आप फिज़िकली स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है, यहाँ तक कि इमोशनल पे ओवरकम करना सिखाता है, हैंडल करना सिखाता है एजुकेशन, एज वेल एज टेम्परामेंट एंड करेक्टर, यहाँ तक कि आपके करेक्टर्स में भी डेवलपमेंट लाता है, आपके बिहेवियर में चेंजेस लाता है, आपके अंदर कंट्रोल कैपेसिटी लाता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल लाता है। एजुकेशन, सोशल कंट्रोल, एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग इंडिविजुअल बिहेवियर। जो सोशल कंट्रोल एजुकेशन है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के बिहेवियर में। अगर इंसान एजुकेटेड है तो उसके अंदर धीरे धीरे समझ आने लगती है, ट्रांसमिट होने लगता है कि हाउ टू टॉक टू अनदर पर्सन या न्यू जनरेशन। तो थ्रू ट्रांसमिटिंग अ वे ऑफ लाइफ, कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ एंड वैल्यू ऑफ न्यू जनरेशन। तो आप कहीं ना कहीं एक सोशल कंट्रोल होता है कि आप अपना कम्युनिकेशन अपनी दूसरी न्यू जनरेशन में कम्युनिकेट करते हो। आपका वे ऑफ टॉकिंग जिस तरीके से होता है, जिस तरीके से आप सोसाइटी में बात करते हो, जिस तरीके से आप बिहेवियर करते हो, जिस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, वो आपके न्यू जनरेशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो एजुकेशन हमें इन सब चीज़ों को एक अच्छे तरीके से एक डेवलप्ड पर्सन क्रिएट करता है, एक वेल मैनर पर्सन हमें क्रिएट करा के देता है, क्योंकि हम थ्रू कराता है। तो एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। सोशल कंट्रोल, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन प्रोसेस के थ्रू सोसाइटी रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ इट्स मेंबर के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, एनफोर्स कॉन्फॉर्मिटी इट्स नॉर्म्स। एजुकेशन इन द ब्रॉड सेंस, एजुकेशन का मतलब ब्रॉड सेंस में है, बॉटमोर ने कहा है, फ्रॉम इन्फेंसी, मतलब जब आप पैदा होते हो और अडल्टहुड तक एक वाइटल, दस अ वाइटल मीन्स अ सोशल कंट्रोल। इसका मतलब है कि एक बड़ा कंट्रोल आपकी सोसाइटी की होती है आपके ऊपर। फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ मॉडर्न सोसाइटी, जो फॉर्मल एजुकेशन है मॉडर्न सोसाइटी में कम्युनिकेट आइडिया को कम्युनिकेट करता है, वैल्यूज़ को, जो एक प्ले करता है पार्ट इन रेगुलेटिंग बिहेवियर आपके बिहेवियर को रेगुलेट करने में हिस्सा लेता है, पार्ट करता है। न्यू जनरेशन आर इंस्ट्रक्टेड टू ऑब्जर्व, और नई जनरेशन जो होती है, जिस तरीके से आप न्यू जनरेशन को इंस्ट्रक्ट करते हो, गाइड करते हो, टॉक करते हो, बिहेव करते हो, वो सारा के सारा अल्टीमेटली आपके न्यू जनरेशन पे इफेक्ट पड़ता है, एंड वायलेशन ऑफ विच मे बी इनवाइट पनिशमेंट, और जो वायलेशन होती है वो मे बी पनिशमेंट के तौर पे दी जाती है। सोशल इंटीग्रेशन, सोशल इंटीग्रेशन होता है एजुकेशन बाय इम्पार्टिंग वैल्यू ऑल्सो इंटीग्रेट पीपल विथ ब्रॉडर सोसाइटी। तो जो सोशल इंटीग्रेशन है हर एक इंडिविजुअल के अंदर अगर डेवलप होगा तो धीरे धीरे सारे इंडिविजुअली जब एक ग्रुप बनेगा तो वो कहीं ना कहीं एक ब्रॉड सोसाइटी का फॉर्मेशन करेगा, एक वेल मैनर्ड सोसाइटी का फॉर्मेशन करेगा। करिकुलम ऑफ स्कूल, extra curriculum activities and informal relationship among the students, teacher communicates certain values and social skills such as a cooperation and team spirit, obedience, fair play। तो सोशल इंटीग्रेशन होता है, सोशल मतलब सोसाइटी में इंटीग्रेट, ग्रुप में मिलके एक जैसे करिकुलम एक्टिविटी है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी है, या इनफॉर्मल रिलेशंस है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो एक वैल्यू क्रिएट करती है, सोशल स्किल्स डेवलपमेंट करता है, जैसे कि कॉपरेशन बनाता है, टीम स्पिरिट आती है, ओबीडियंस, फेयर प्ले, और हमारे अंदर ये क्षमता आती है कि हम अच्छे से चीज़ों को रोल प्ले कर सकें। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस, जो एजुकेशन होती है वो आपके स्टेटस को डिटरमाइन करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन। तो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेटस एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है आपके एजुकेशन का। अमाउंट ऑफ एजुकेशन इज़ गुड इंडिकेटर ऑफ सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। तो जितना अमाउंट ऑफ एजुकेशन होगा आपका, अगर गुड इंडिकेटर है कि एजुकेशन एक गुड इंडिकेटर होता है सोसाइटी इकोनॉमिक स्टेटस के लिए, फ्रॉम लोअर वर्किंग क्लास टू अपर क्लास के लिए। एजुकेशन लीड टू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है,
एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। इट इज़ थ्रू एजुकेशन यंग पीपल सिक्योर हायर स्टेटस जॉब, और एजुकेशन के थ्रू जो यंग पीपल होते हैं वो हायर स्टेटस वाले जॉब को सिक्योर करते हैं देन देयर पेरेंट्स से। विद हायर्स कम्स they come to associate with the person of higher status, thus education provide the channel to better social economic status। तो इसीलिए जो एजुकेशन होती है वो एक चैनल है, एक पाथ है, एक रास्ता है जो आपके अंदर बेटर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्रिएट करता है। प्रोवाइड रूट फॉर सोशल मोबिलिटी, आपको एक रास्ता पाथ दिखाता है सोशल मोबिलिटी मतलब सोसाइटी की तरफ मूव करने के लिए। एजुकेशन सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी बाय सेलेक्टिंग एंड ट्रेनिंग द मोस्ट एबल एंड इंडस्ट्रियस यूथ फॉर हायर स्टेटस पोजिशन इन सोसाइटी। तो एजुकेशन सिस्टम ये एक्सपेक्ट करता है, आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है सोसाइटी और इकोनॉमिक मोबिलिटी में, आपको बेटर ट्रेनिंग देके सेलेक्ट किया जाता है। इंडस्ट्रियस यूथ को हायर स्टेटस पोजीशन मिलती है सोसाइटी के अंदर। एजुकेशन सिस्टम प्लेस दोज विद द ग्रेटर एबिलिटी, और एजुकेशन सिस्टम उनको जगह बन देता है जिसके अंदर ज़्यादा ग्रेटर एबिलिटी होती है। ट्रेनिंग इन हायर पोजीशन, ट्रेनिंग एक हायर पोजीशन पे की जाती है। एंड दोज हुज लेसर एबिलिटी, तो ट्रेनिंग इन लोअर वंस, और जिसके अंदर लेसर एबिलिटी होती है तो उनको ट्रेनिंग भी लोअर वंस में दी जाती है। तो दस इससे ये रिजल्ट निकलता है कि एजुकेशन टेंड्स टू जनरेट, एजुकेशन जो है वो वर्टिकली सोशल मोबिलिटी है, इंक्रीजिंग देयर अर्निंग पावर एंड प्रिपेयरिंग देयर हायर स्टेटस ऑक्यूपेशन दैट ऑफ देयर पेरेंट्स। तो जो आपकी अर्निंग पावर है और कैपेसिटी है वो आपकी एजुकेशन पे डिसाइड करता है कि आप कितने क्वालिफाइड हो, कितना कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर है, कितना आपके अंदर ट्रेनिंग स्किल है। अगर आप एक आपके अंदर हायर एबिलिटी है तो हायर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और लोअर अगर एबिलिटी है तो लोअर ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। आई होप समझ आया होगा। चलिए 7 पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सोशल डेवलपमेंट, स्किल्स एंड वैल्यूज़ लर्न इन एजुकेशन। जो स्किल्स होती है और वैल्यूज़ होती है हम एजुकेशन में सीखते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड टू द वे ऑफ इकोनॉमी। कहीं ना कहीं ये डायरेक्टली एक रास्ता है इकोनॉमी और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, क्योंकि हाँ ये सारे स्किल्स और नॉलेज जो होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, वो आपकी इकोनॉमी और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में हेल्पफुल रहता है। ऑपरेट एजुकेशन ट्रेन्स इंडिविजुअल्स इन स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड बाय इकोनॉमी। इन मॉडर्न प्लान्ड इकोनॉमी the output skilled people must concisely geared to the economic and social priority of society. That's explain vital role of education in social development। तो social development एक important role play करता है हमारे सोसाइटी, हमारे इंडिविजुअल की ग्रोथ में। ठीक है, तो आई होप आपको सोशल फंक्शन ऑफ एजुकेशन समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। इसी तरीके से आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी, आप ज़रूर देखिएगा।